वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, आपने सुना डिप्टी कमिश्नर साहब मस्तूम के वो जो फरमा रहे थे, फिर आपको आपने हजारा डेमोक्रेटिक उनका पार्टी का भी मौक़िफ़ सुना कि वो कह रहे हैं कि स्टेट ऐसा लगता है कि ऐसे अनासर की सरपरस्ती कर रही है। मैं आपको आसिफ बीबी थोड़ा आपको समझाने के लिए कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को पकड़ा है, ये अफगान माजरीन के नाम पे क्रैक डाउन कर रहे हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि हमने मुजरिमों को गिरफ्तार किया। हालांकि तासुर ये दे रहे हैं कि मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि तासुर ये एक नफरत शहर में और जनरेट कर रहा है बिटवीन अफगान पश्तून एंड हजारास। ये कोशिश की जा रही है। इसकी एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ। चार दिन पहले होम डिपार्टमेंट से लेटर जाता है आईजी को, आईजी बलूचिस्तान को, जिसमें लेटर पे लिखा है कि मैंने आज खुद वो लेटर मैंने मालूम की जी। तो आज मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की कि भाई ये क्या बात है। तो उसमें लिखता ये है कि मेरे भाई सादत अली शाह को बीएलए वाले टारगेट करेंगे, जबकि बीएलए के साथ हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बलूच के साथ हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, पश्तून के साथ हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई इस किस्म का मामलात नहीं है, न शहर में रहने वालों के साथ, न अहले तसन्नु के साथ, किसी फिरके के साथ। उसके साथ हम बड़े शीर शक्कर की तरह हम रहते हैं, उनके साथ हम भाईचारे की तरह, हम बाजार में फिरते हैं, दुकानों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, सब जगह हम इकट्ठे होते हैं, बल्कि हम इकट्ठा रहते हैं इकट्ठे। बात असल ये है कि ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी इनकी बस की नहीं है, ये खुद सरपरस्ती करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब वफाकी हुकूमत के सामने मैं खुद चीखता रहा हूँ, प्रेसिडेंट के सामने चीखता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के सामने चीखता रहा हूँ, असेंबली में चीखता रहा हूँ, मैं पार्लिमानी मीटिंग में चीखता रहा हूँ कि खुदा के लिए ये जो कुछ कोयटा में हो रहा है, ये कोयटा तो तबाही की तरफ जाएगी, ये कोयटे में तो आग लगाने की कोशिश की जा रही है, या तो एक फिरकवारियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अक़वाम के साथ दस्तबरेबान करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें इनकी कारकर्दगी, आप देखें खरोटाबाद में बेचारे जो नहते लोग थे, उनको तो कहा कि ये दहशतगर्द थे, इनके पास जैकेट्स थे। जी बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि इस 10 साल के दौरान में 2000 से मैं लेता हूं, 11 साल हुआ है, कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किए, कितने लोगों को इन्होंने सजा दी है? किसी किस्म का भी कोई मूवमेंट फॉरवर्ड उसके ऊपर नहीं है। मुझे जरा ये समझने में मदद दीजिए कि स्टेट इसकी पेट्रोनेज कर रही है या स्टेट आपने ये भी कहा कि स्टेट के बस से बाहर है ये बात। बीबी देखे, एक तंजीम खुले आम बाजार में, इलाके में, कोयटा शहर तो बहुत छोटे शहर है, बड़ी शहर तो नहीं है, किसी गली में, किसी कुचे में, अब पुलिस वालों को नहीं मालूम क्या हमारे एजेंसी को, नौ एजेंसी जो तनख्वाह ले रही है आवाम से, मैं हुकूमत से नहीं कहूंगा कि वो हुकूमत की नहीं है, आवाम की पैसा ले रहे हैं, वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? फिर चेक पोस्ट के बीच ऐसे वाकयात मैं आपको बता दूं कि चेक पोस्ट से 100 गज के फासले पे स्पिनी रोड पे 12 लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। हमारे साथ आइए, रहमान साहब लाइन पे हैं। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। मस्तूम का जो वाकया हुआ, एचआरसीपी ने ऑफ कोर्स उसको कंडेम किया। हमारे साथ जो लोग प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं वो ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्टेट ऐसा लगता है कि इन अनासिर की पुष्ट पनाही कर रही है बजाय इसके कि उनको बेनकाब करे और उनको पकड़े। आपने बलोचिस्तान को बहुत स्टडी किया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये कई साल से मामला चल रहा है और हमने कई बार कहा है कि इसमें इंतजामिया के अनासिर जो है वो मुलविस हैं, वो शामिल रहे हैं। अगर लोग पकड़े गए हैं तो उनको बड़ी आसानी से फरार होने का मौका दिया गया है जी। और इंतहाई सिर्फ गफलत नहीं है बल्कि कोलूजन है लोगों को मारने में। अब ये मस्तूम में हुआ और आज कोयटा में फिर हुआ है। तो ये तो इतनी सीरियस बात है जितनी सीरियस बात कराची के बारे में कही जाती है। ये इसलिए कराची के मामले दूसरे हैं। ये तो एक मजहबी नफरत की ऐसी जंग का आगाज है जो पाकिस्तान को बिल्कुल भस्म करके रख देगी। एक शहर को नहीं या एक कौम को नहीं या एक फिरका को नहीं, बल्कि पूरे कौम को जला के खाक कर देगी।
रहमान साहब, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पाकिस्तान के अंदर एक पूरा कहने को ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लगता है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही को ये नजर नहीं आती, वैसे ये खुलेआम वारदातें करती फिरती हैं। क्या हल है पाकिस्तानी स्टेट के पास इन तमाम चीजों को और इन तमाम ऐसे अनासर को हैंडल करने का? आपके ख्याल में कि ये कोई उनकी कुछ पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है? ये बैन तो सिर्फ अखबारी खबर के लिए है, वरना उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो खुले फिरते रहते हैं, जगह जगह नफरत फैलाते हैं। जी, की आजादी मिलती है और अगर कभी पकड़े जाते हैं और नजरबंद होते हैं तो अदालतें उनको मुकर्रर करती हैं। ये तो बड़े प्रिविलेज लोग हैं। जी, ये फरमाइएगा कि स्टेट हमें नजर नहीं आती इनके ऊपर एक्ट करती हुई, तो क्या हाउ डू यू सी इट, क्यों नहीं कर रही? हम ये समझते हैं कि इस मामले में आपको ये फैसला भी कर लेना चाहिए कि क्या आप मजहबी नफरत की आग में पाकिस्तान को जलने देंगे या अपने फराइज पूरे करेंगे। क्योंकि ये मामला जो है ये सिर्फ खाली यही नहीं है कि क्वेटा तक नहीं है, मस्तूम तक नहीं है, बल्कि जो मुल्क में दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म है उसकी एक शाख है। बहुत शुक्रिया आपका रहमान साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, हम लेते हैं क्विक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को रैप अप करेंगे।